अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला के ईमान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये रेसिपी है बहुत ही आसान, आलू और बैंगन बनाने का तरीका। हम जल्द अज जल्द कैसे अपने घर में बैंगन बना सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बैंगन लिए और आलू लिए हैं। जितनी की मुझे सब्ज़ी बनानी थी उस हिसाब से उनको मैंने काट पे पानी में डाल दिया है। और ये मैंने 2 अदर छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, उनको काट लिया। हरी मिर्चें चॉप की है 7 से 8 अदद, और 1 चम्मच अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट लिया है, और 1 अदद ही टमाटर कटा हुआ लिया है। तो व्यूवर्स, बहुत ही आसान, बहुत ही सादा सी रेसिपी और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाएगी। तो सबसे पहले हमने करना क्या है जी, हमने अपना लेना है फ्राई पैन। मैं फ्राई पैन में बनाऊंगी। तो इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया है जी प्याज, जो मैंने 1 अदद लिया था बड़े साइज़ का, मोटा मोटा काटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ी का आपने नहीं काटना। वो डालने के बाद आपने उसको फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक आपने फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना। अगर आप आँच को तेज़ करेंगे तो आपका प्याज जल जाएगा और फिर जले हुए की जो स्मेल है वो आपके खाने में से आएगी। तो इसलिए आपने जो है प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। हल्का सा जैसे ब्राउन हो गया उसमें आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें जो कटी हुई वो डाल देनी है। साथ साथ आपने टमाटर भी डाल देना है। अब आपने सारे मसाले को अच्छे से भून लेना है। इसकी ज़बरदस्त सी अच्छी सी यानी कि थिक सी जो ग्रेवी है वो आपने रेडी करनी है। आपने यहाँ पे भी फ्लेम को जो है आपने नॉर्मल सा रखना है, यानी कि मीडियम रखना है। आपने फ्लेम को हाई नहीं रखना। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो आपका मसाला या आपकी ग्रेवी अच्छे से भुनेगी नहीं। आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली और हस्बे ज़रूरत जो है आपने इसमें नमक डाल देना है कि आपको नमक कैसा पसंद है। हम तो बहुत ज़्यादा लाइट और नमक मिर्च इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के घर में स्पाइसी खाया जाता है या आप लोग भी लाइट इस्तेमाल करते हैं। तो ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे। मसाले अगर इसमें जाएंगे भी तो ज़ीरा और धनिया जाएगा और वो लास्ट पे जाएगा। यहाँ पे हमारा जो मसाला था अच्छे से भून चुका है। अब हमने इसमें अपने आलू और बैंगन जो कटे हुए थे वो डाल देने हैं। वो डालने के बाद आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा मसाला जो है चख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो मसाला है बिल्कुल अच्छा है या नहीं अच्छा। इनके टेस्ट उसका इक्वल हर चीज़ का टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो आप यहीं पर जो है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, यानी कि आप लोग नमक मिर्च डाल सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला, बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें नहीं डाला। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारे आलू जो है बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। और हमने इसको कर देना है कवर आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए करना है। उसके बाद आपने इसको जो है कवर हटा लेना है और फिर आपने देखना है कि आपके जो आलू बैंगन है वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये देखें जी, मोस्टली हमारे आलू बैंगन जो है डन है, यानी कि पक चुके हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ हिला देना है और इसको आपने अच्छे से भून लेना है। तो व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ जो है शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने न्यूली चैनल जो है स्टार्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मज़ीद दूँगी और आपको मेरी रेसिपीज़ जो है पसंद आएंगी। यहाँ पे गार्निश के लिए 2 से 3 हरी मिर्चें जो है वो आपने डाल देनी है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी। ये गार्निश जो हम भी करते हैं जाती तो वेस्ट ही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी करनी पड़ती है। लुक अच्छी लाने के लिए, चीज़ अच्छी दिखे हमारी, तो फिर ये सब करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसमें जो है हरा धनिया वगैरह, ज़ीरा और सूखा धनिया डाल लेना है और आपने इसको डिश आउट कर लेना। तो ये देखिए, हमारे मज़ेदार से आलू बैंगन की रेसिपी जो है रेडी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी जो है पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।